बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition, Book 1, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we discuss the exercise Unit number 10, Part 2, To Bed, जो हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन की थी यूनिट नंबर 10 के पार्ट 2 की, टू बेड, बिस्तर की तरफ, यानी कि बिस्तर वाला जो यूनिट है उसकी हमने रीडिंग और की थी। अब हम उसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं। एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग द पोएम को हमने किस हद तक अंडरस्टैंड किया है। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। बात करनी है, टॉक करनी है अबाउट द फॉलोइंग, इनके मुतल्लक, विद योर टीचर, अपनी टीचर के साथ, एंड देन, और फिर क्या करना है, राइट द आंसर, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं बात करने के बाद, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर हम पूरी अटेंशन से सुन लेते हैं किसी चीज़ को तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता, आंसर लेसन के अंदर ही पाए जाते हैं। वहीं से हमें फौरी समझ में आ जाता है कि हमने रीडिंग में ये चीज़ पढ़ी थी और इसका ये आंसर है। एक क्वेश्चन है, विच थिंग्स आर ग्रीन। हमने फर्स्ट लाइन में ही ये पढ़ा था कि कौन सी चीज़ें सब्ज हैं। द लीव्स एंड द ग्रास, पत्ते और घास सब्ज रंग का है। हाउ डज द सन शाइन इन द डे। सूरज यानी कि किस तरीके से मैग्निफिसेंटली, एक वर्ड भी आप दे सकते हैं, सनशाइन इन द डे, मैग्निफिसेंटली, पूरा भी आप लिखवा सकते हैं। इसका सी क्वेश्चन है, हाउ डज द सन लुक इन द इवनिंग, यानी कि किस तरह का नज़र आता है। लुक लाइक, वो कैसा है। हम ये भी कह सकते हैं, द सन लुक लाइक इन द इवनिंग गोल्ड, लाइक गोल्ड भी हम कह सकते हैं। विच थिंग इज़ कॉल्ड ब्राउन इन द पोएम, वो कौन सी चीज़ है जिसको पोएम के अंदर ब्राउन, डार्क ब्राउन कहा गया है। द अर्थ, ज़मीन को गहरा भूरा रंग का कहा गया है, गहरी भूरी रंग की ज़मीन है। What कलर इज़ द स्टार लाइट, जो सितारों से रोशनी हासिल हो रही है उसका कलर कैसा है। द कलर इज स्टार लाइट इज़ सिल्वर, इज़ सिल्वर भी लिख सकते हैं कि चांदी जैसा है, पूरा भी आप लिख सकते हैं। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना, इसमें क्या है, मैच द वर्ड्स इन ए, मैच करने हैं वर्ड्स ए कॉलम के बी कॉलम के साथ। ग्रीन क्या है, ग्रीन ग्रास। पिंक क्या होता है, लिप्स। ब्लू क्या है, स्काई। सिल्वर क्या है, काउन। नेक्स्ट है एक्टिविटी, थिंक, सोचना है, ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ड्स, इंटरेस्टिंग वर्ड जो दिलचस्प अल्फाज हैं, टू डिस्क्राइब, जो बयान करते हैं, द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं। राइट दैम इन योर नोटबुक, ये वाला वर्क जो है ये टीचर कॉपी में करवाएगी। एक्टिविटी जो है ये कॉपी में नोट डाउन करवाएंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है, आ पेंसिल, एक पेंसिल, आगे हम इसका क्या इसको बनाएंगे, आ शार्प पेंसिल, ये सामने एक पेंसिल दी गई है, ये पेंसिल है। आ पेंसिल, एक पेंसिल, आ शार्प पेंसिल, एक शार्प की हुई जो बनी हुई है आगे से तेज़ पेंसिल। जैसे आ पिलियो, हम इसका क्या करेंगे, आ सॉफ्ट पिलियो। आ बेड, आ लॉन्ग बेड या कंफर्टेबल बेड भी हम इसको लिख सकते हैं। सी है, आ रोड, आ लॉन्ग रोड। डी, द सनसेट, द गोल्डन सनसेट। आ बैंगल, आ ग्लास बैंगल। एफ है, आ क्रिकेट मैच। एन इंटरेस्टिंग, ए एन भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, एन इंटरेस्टिंग मैच। आ टॉर्टाइज, आ लेसी, यानी कि किसी भी चीज़ की जो खूबी है वो हमने बयान करनी है। वो लेज़ी है, उसकी खूबी सुस्त होना है या तेज़ होना है, खूबसूरत होना है, जो भी है वो हमने बयान करना है। आ लेज़ी टॉर्टाइज।
द डाउन, अ ब्राइट डाउन, द स्काई, द क्लाउडी स्काई, अ ड्रैगन, जैसे ये ड्रैगन बनी हुई है, अ ड्रैगन, अ फायर ड्रैगन, अ शर्ट, अ कॉटन शर्ट, अ पेयर ऑफ शूज़, अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़, अ चम, अ नॉटी चम, चम्पेजियन जो होते हैं, अ पैट, अ क्लेवर पैट, जैसे ये टर्टल टॉर्टाइस बना हुआ है, ये पैरट बना हुआ है, ये ड्रैगन बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। When you have finished, tell the other in your class what you have written. Listen to the words they have chosen. यानी कि ये आपने एक्टिविटी जो की है इसके मुतालिक लिखना है, फिर बोलना है, कोई इंटरेस्टिंग वर्ड है तो ये हम इसमें करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड जो है वो क्या है, यू विल, अच्छा इसका ये पार्ट है, यू विल फाइंड दैट मैनी वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी कि जिस तरह से हमने कुछ वर्ड पास से ऐड किए और चीज़ों को डिस्क्राइब किया, इसी तरह से आप कुछ चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। टीचर आपको ये टास्क दे सकती है कि अर्थ के बारे में, सन के बारे में, स्टार के बारे में, जैसे इसमें पैरट का जिक्र था इस तरह रैबिट का जिक्र हम कर सकते हैं, आंट का कर सकते हैं, स्पैरो का कर सकते हैं, क्रो का, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा हिंट टीचर ने देना होता है, बच्चे नेक्स्ट खुद ही पिक कर लेते हैं। ट्रीज़ एंड प्लांट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, दरख्त और पौधे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, अहम हैं फॉर आवर अर्थ, हमारी ज़मीन के लिए। दे हेल्प क्लीन द एयर, वो हमारी हवा को साफ़ करते हैं। दीज आल्सो गिव अस फ्रूट्स, और हमें फ्रूट भी देते हैं। वी शुड गिव देम वाटर एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें चाहिए कि हम उनको पानी दें और उसकी केयर करें। राइट डाउन 4 ways in which trees are useful, आपने 4 चीज़ें लिखनी हैं जो आप समझते हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए यूज़फुल हैं, मुफीद हैं। यूज़फुल क्या होता है? मुफीद। फर्स्ट क्या हमने लिखा है, ट्रीज़ आर मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दरख्त जो हैं वो सबसे बड़ा ऑक्सीजन हासिल करने का ज़रिया है। ट्रीज़ आर होम ऑफ बर्ड्स, या शेल्टर भी लिख सकते हैं, शेल्टर पनाहगाह, घर जो होता है वो बर्ड्स के घर जो होते हैं दरख्तों के ऊपर होते हैं। ट्रीज़ गिव अस शैडो इन समर, ट्रीज़ क्या करते हैं, साया हमें देते हैं। ट्रीज़ प्रोटेक्ट, हिफाजत करते हैं अवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल की। इसके अलावा भी आप, हर बच्चा खुद सोचेगा और अपने अपने छोटे छोटे सेंटेंस बनाएगा कि ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं, एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमारे माहौल को साफ़ करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग चीज़ें टीचर बता सकती है, ट्रीज़ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में कोई छोटी सी वीडियो भी दिखा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।